तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों, जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन कर रखा है। मोस्टली मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, वो बैंक निफ्टी में ही करता हूँ। निफ्टी में ना के बराबर या तो बहुत कम ही ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग जान लेते हैं कि मैंने प्रीवियस डे में किस प्रकार से ऑप्शन बाइंग किया, वो भी बैंक निफ्टी में। फिर हम लोग इस वीक में जानेंगे कहाँ लॉस हुआ, कहाँ मैंने ट्रेड किया, कैसे किया, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं आगे कैसे काम करूँगा, जैसे कि मंडे को हो गया, वो भी एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को समझ लेते हैं। पहले मैं ईएमए को हटा लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले हम सिंपल चार्ट से समझते हैं, ठीक है। देखो प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से फॉलिंग करके पुल बैक दे देकर यहाँ पर टाइम पास करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया था। तो यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा, तो इनको हमको टारगेट करना नहीं है। और जो लोग यहाँ पर सेलिंग किए होंगे तो उनका भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ या इसके आसपास ही होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ आसपास ओपनिंग होता तो हम इनको टारगेट कर लेते थोड़ा बहुत, लेकिन मार्केट ने डाउन साइड ओपनिंग दिया, तो हमारा सबसे पहली प्लानिंग बना कि हम इनको टारगेट नहीं करने वाले। हम लोग मार्केट में एक ट्रैप फाइंड आउट करेंगे, देन उसी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया देखो, ओपनिंग तो इतना अच्छा दिया यहाँ पर, ठीक थोड़ा बहुत गैप डाउन या इसको हम क्या कर सकते हैं, एट द मनी ओपनिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दिया और ये कंटिन्यू क्या किया, पहले तो इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट में रिजेक्शन शो कर दिया, तो चलो नेचुरल है, मतलब कोई भी ऊपर डाउन साइड हम नहीं मान सकते। फिर अब मार्केट ने क्या किया, एक और कैनल बनाया, ठीक है। आप समझ सकते कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे बाइंग करने का। फिर वापस एक हैमर कैनल बनाया, तो कुछ लोग इंटरेस्टेड हुए, ठीक है। और उसके बाद एक रिजेक्शन कैनल और बना दी और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी शो कर दिया। तो कुछ रिटेलर होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं मोस्टली, वो लोग यहाँ पर बाइंग किए होंगे, सबका स्टॉप लॉस क्लोजिंग करके डाउन साइड या थोड़ा बहुत डाउन साइड हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर एक छोटा ट्रैप हमको मिला, हमने यहीं पर क्या किया, एक डाउन साइड का ट्रेड प्लानिंग किया। जैसे प्लानिंग की हमको यहाँ दो कैनल यहाँ पर दिखाई दिए, यहाँ तक हमने यहीं पर प्रॉफिट बुक करके निकल गए, ज़्यादा वेट नहीं किया। वेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट में न्यूज़ भी था, तो न्यूज़ के कारण मार्केट में कुछ ज़्यादा फॉलिंग आया, वो भी बाद में, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम मॉर्निंग में हमारा सेटअप क्या है, हमारा रूल क्या है, मॉर्निंग में ओनली वन ट्रेड, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, एक ट्रेड लेके हम निकल जाएंगे। क्योंकि हमको डिसिप्लिन फॉलो करना है, हमको एक दिन में पैसा नहीं बनाना है, हमको मंथली, वीकली या लॉन्ग टर्म में हमको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा चाहिए। अगर हम 2-3 ट्रेड करते हैं, लेकिन कब करते, जब अपना 3 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट हो, तो चौथा डे हम सेकेंड ट्रेड लेने का रिस्क ले सकते हैं। वो भी कब, जब पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो। अगर पहला ही लॉस में हो गया तो सेकेंड ट्रेड का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो होगा अगले दिन, ठीक है। ये अपना रूल है, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, हमको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, हमने प्रॉफिट होकर के निकल गए। फिर मार्केट में क्या हुआ, इतना गंदा सेलिंग आया, देख सकते हो। अब ये सेलिंग कुछ न्यूज भी है, न्यूज के कारण भी आया था, तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ नेक्स्ट डे से मतलब रहता है। मार्केट हमारा ट्रेड कंप्लीट होने के बाद कुछ भी करे, हमको कोई मतलब लेना देना नहीं रहता मार्केट से, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस करना, ज़्यादा समझना भी माइंड को यहाँ पर ख़राब कर देता है। तो हमको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग समझना रहता है, ठीक है। अब देखो उसके अगले दिन हमने यहाँ पर क्या प्लानिंग किया था, तो इसको हम समझने के लिए पहले हम प्रीवियस चार्ट को समझते हैं। प्रीवियस चार्ट में यहाँ पर ओपनिंग के साथ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से काम करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल था, रेजिस्टेंस था। तो जब यहाँ से रिजेक्शन आया था, कुछ सेलर्स यहाँ सेलिंग कर लिए, यहाँ सेलिंग कर लिए, सबका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर ऊपर अवेलेबल हो गया, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ जाके यहाँ क्लोजिंग भी दे दिया, फिर भी ये लोग नहीं निकले थे, सबका स्टॉप लॉस यहाँ और यहाँ ही अवेलेबल हुआ था, ठीक है। तो हमने प्लानिंग क्या बनाया था, फिर मार्केट में अपना सिंपल प्लानिंग था अगले दिन का। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप या फ्लैट ओपनिंग देता है, तो हम डायरेक्टली इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर गैप अप होगा तो डायरेक्टली ये टारगेट हो ही जाएंगे, फिर अपना कोई प्लानिंग नहीं होगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये तो गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन में क्या किया, इसने कंटिन्यू बुलिश करना शो कर दिया, यहाँ पर ऊपर में काम करना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब हमने पहले यहाँ पर डिसाइड किया, पहले स्टॉप लॉस क्रिएट होने देंगे। यहाँ पर देखो अब डायरेक्टली इनको टारगेट नहीं किया जा सकता था। अगर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है इसके हाई को, तो हम डायरेक्टली एंट्री ले लेते, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। हमारा भी वेट था, जब रिजेक्शन यहाँ से लिया गया, थोड़ा वेट करते स्टॉप लॉस क्रिएट होने का। जैसे ही मार्केट में रिजेक्शन लेकर यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ, वापस से कुछ नए सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हुए, हमने क्या किया, यहाँ पर पोजीशन बनाया। अब रिटेलर के साथ साथ जो प्रीवियस डे में जो लोग होल्ड कर रहे थे, उनको डर आ गया उनके अंदर, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू ब्रेकआउट दिया तो भी इतना अच्छा कैंडल के साथ, कोई भी रेड कैंडल नहीं था। तो ये लोग क्या किए, कंटिन्यू बाइंग में ये भी निकलना स्टार्ट हो गया, और जो भी रिटेलर आए से वो भी निकल गए। तो अपना ये भी ट्रेड कंप्लीट हो गया। सिंपल लॉजिक, वन ट्रेड और 90% प्लस अपना क्रोसी रहता है, ठीक है। तो ये अपना सिंपल लॉजिक था, ठीक है। उसके बाद मार्केट कुछ भी करे हमको कोई मतलब नहीं आता, हमको सिर्फ नेक्स्ट डे आना है, एक ट्रेड फाइंड आउट करना है अपने रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम लोग और भी बात कर ले प्रीवियस डे में हमने कैसे काम किया, अब बात कर लेते हैं हमने ऐसा वाला काम कैसे किया।
देखो इसके लिए भी हम प्रीवियस डे को समझते पहले। प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया था, यहाँ ओपनिंग किया, मार्केट ने कंटिन्यू बाइंग किया, पुल बैक दिया, बाइंग किया, पुल बैक दिया, बाइंग किया, पुल बैक दिया, बाइंग किया। अब इस प्रकार से चार्ट में क्या होते हैं, कुछ बायर्स यहाँ पर आ गए होंगे, यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा, यहाँ पर देखो इनको निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकले, फिर बाइंग गया, कुछ बायर्स आए। अभी अभी जो लोग यहाँ पर बैठे, इनके अंदर डर आ गया है। सबका स्टॉप लॉस जो उन्होंने बाइंग किया, सब लोग होल्ड किए होंगे डर के मारे इस लेवल के नीचे। जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तभी लोग निकलेंगे। सबका डर यहीं तक था, ठीक है। फिर अपना प्लानिंग किया था। अगर हम सेलिंग की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पर किसी ने सेलिंग किया होगा, इनका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होगा, कम से कम मान लेते हैं यहाँ तक तो स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से लिंक किया, उनका भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ आसपास होगा। तो अपना नेक्स्ट डे प्लानिंग क्या होता है? नेक्स्ट डे सिंपल प्लानिंग देखो, नेक्स्ट डे का प्लानिंग अपना यही है कि मार्केट का इसकी गैप अप होता है तो हम थोड़ा बहुत इनको टारगेट करके सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट करके सेलिंग पर अगर गैप अप हुआ तो कंटिन्यू बाइंग में चला जाएगा, लेकिन इसको इतना आसानी से ऑपरेटर जाने नहीं देंगे। तो फ्लैट के केस में हम थोड़ा वेट कर सकते थे, हमको इनको ही टारगेट करना था। गैप अप के केस में थोड़ा वेट करते, इनको टारगेट होने देते, फिर हम सेलिंग करते, क्योंकि डायरेक्टली इनको टारगेट करना सही नहीं था, ठीक है। तो फिर मार्केट ने क्या किया, तो गैप डाउन दे दिया। जैसे ही गैप डाउन दिया, फिर मार्केट क्या करता है, अपसाइड जाने की कोशिश करता है। अब जिस प्रकार से ओपनिंग के साथ ही अपसाइड जाने की कोशिश की, जो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे थे, वो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट या 200-400 अपना जो भी कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में मतलब लॉस में आने लगे। तो ये लोग क्या सोचे, अब तो ये अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये लोग क्या वेट किए। अब लॉस में ही आ चुके हैं, ये लोग प्रॉफिट में थे, प्रीवियस डे में होल्ड किए थे। अब ये लोग लॉस में आ चुके थे, इन्होंने वेट किया, थोड़ा लॉस लेके ही जाएंगे, थोड़ा टाइम में निकलेंगे। तो उनके माइंड में आया ये लोग ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ही ऐसे कर दिया था। फिर मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन भी दिया। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, कुछ लोग डर के निकल गए, और वापस से जब ये रिजेक्शन करने हुआ ना, तो कुछ लोग न्यू ऐड भी हो गए, और जो लोग थोड़ा वेट किए अच्छा ब्रेकडाउन होगा तभी निकलेंगे, जो प्रीवियस वाले होल्डर होते हैं ऑप्शन सेलर, तो ये लोग नहीं निकले। फिर मार्केट में टाइम पास हुआ, कुछ सेलर्स एक्टिवेट हुए, कुछ बायर्स एक्टिवेट हुए, लेकिन देखा जाए मोस्टली तो यहाँ पर सिर्फ सेलर्स ही एक्टिवेट हुए। तो ये लोग का भी एसएल बचा था, और इनका भी, अब इनका ज़्यादा एसएल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकडाउन किया था, कुछ लोग यहाँ पर निकल चुके थे, कुछ लोग बचे थे जो दम लगा के खड़े हुए थे, ठीक है। तो मार्केट ने वापस एक बार ब्रेकडाउन दिखा, जिससे जो बचे थे वो भी खत्म हो गए। अब खत्म हुआ तो हमने एंट्री कहाँ पर किया, अभी हमने एंट्री पहले ही कर लिया था। हमारा एंट्री सिंपल था, जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, हमने यहीं पर सेलिंग कर लिया था कि ज़्यादा नहीं जाने वाला मार्केट, क्योंकि एक बार इनको निकालेगा। फिर मार्केट ने ऐसा कि टाइम पास किया, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो पाया, कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके हम निकल गए, ज़्यादा वेट भी नहीं किया, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर साइडवेज का काम कर रहा था, ठीक है। तो अपना थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हो पाया यहाँ पर, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट ने क्या किया, अपसाइड गया। अपसाइड जाने का रीज़न क्या था, सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे थे बार बार, उनको एक बार वहाँ पर निकालने की कोशिश किया, वापस से अपने मार्केट ने डाउन साइड फॉल किया। तो ये उसके बाद अपना कोई भी काम नहीं रहता, देख सकते हो, ठीक है। अब प्रीवियस डे की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर कैसे काम किया। यहाँ पर काम करने का अपना सिंपल रीज़न था। किस प्रकार से रीज़न था देखो, अब यहाँ पर मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं थी, कैसे कि मार्केट ने अपसाइड से फॉलिंग होते हुए आया है। यहाँ पर फॉलिंग किया, क्योंकि यहाँ पर एक क्या था, सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, कुछ सेलर्स ने यहाँ पर सेलिंग किया, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके। फिर मार्केट ने अपसाइड किया, ऐसा क्लोजिंग किया। जो लोग प्रॉफिट में आए थे वो लोग प्रॉफिट बुक कर लिया, जो नहीं किए थे यहाँ पर उनको निकाल दिया गया। अब बचे कौन? बचे यहाँ पर जो सेलर है वो बचे हुए हैं। ये लोग प्रॉफिट में, ये लोग वेट कर रहे कि मार्केट और भी नीचे जाएगा। यहाँ के लोग बचे, और यहाँ के जो थे वो निकल चुके। जो लोग यहाँ पर लास्ट में सेलिंग किया, उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज़ अच्छी है। अब यहाँ पर हमने कैसे काम किया देखो, मार्केट ने क्या किया, अपना यहाँ पर ज़्यादा प्लानिंग नहीं था, हमारा सिंपल प्लानिंग था, गैप अप के बाद हम टारगेट करेंगे, या तो फ्लैट में हम डाउन साइड का ही प्लानिंग करेंगे। लेकिन मार्केट ने कुछ अलग ही किया। एक तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है, और कंटिन्यू ग्रीन करने के साथ इसको ब्रेकआउट कर देता है क्लोजिंग प्राइस का। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जो भी यहाँ पर सेलेंट थे, ये लोग निकलने की कोशिश किए, या तो थोड़ा होल्ड किए, क्योंकि इसने कंटिन्यू बाइंग किया था, तो ये लोग होल्ड ही करने वाले। कुछ लोग निकल जाते, उनकी बात अलग है। जो लोग ऑप्शन सेलिंग डेली बेस पे करते, वो लोग होल्ड किए। यहाँ पे एक पुल बैक आया, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। हम थोड़ा वेट किया, देखते अगर मार्केट क्या पता कंटिन्यू गिर भी जाए, तो इसने वेट किया। जैसे ही हमने वेट किया, एक और अपसाइड गया, अप डाउन साइड आया। अब हमको समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा बचा है, हमें इनको ही टारगेट करना है। क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम आया तो ज़्यादा बायर्स यहाँ पास नहीं आ पाए होंगे, और जो लोग होंगे यहाँ पर सेलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ऊपर बचा हुआ है, हमने सिंपल यहीं पर एंट्री लिया, स्टॉप लॉस अपना क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही रखा। और जैसे ही यहाँ पे देखा कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना, जो लोग नहीं निकले तो उनको भी निकाल दिया। तो हमको ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, हमने प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर निकल गए। सिंपल लॉजिक।
फिर मार्केट ने यहाँ पर टाइम पास हल्का ऊपर नीचे करके पूरा क्लोजिंग किया दिन भर। तो देखो अपना ट्रेड के बाद मार्केट क्या करता है, अपना कोई भी यहाँ पर दिक्कत एनालिसिस नहीं होते। अभी हम लोग वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं, हमारा जो मंडे का प्लानिंग रहेगा वो किस प्रकार रहेगा और किस बेस पर रहेगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग सपोजिशन ड्रॉ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अभी देखो प्रीवियस डे में क्या हुआ है, मार्केट इतना अच्छा सेलिंग के बाद मार्केट सेलिंग में ही आया है। तो क्या लगता है कहाँ पर सेलर आएँगे? अब यहाँ पर जो सेलर आया उनका का स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा। फिर ये तो अच्छे प्रॉफिट में, इनको हम टारगेट नहीं कर सकते, वो भी डायरेक्टली की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो भी सेलर आया है, वो भी प्रॉफिट में होगा। तो लेकिन ये लोग ज़्यादा होल्ड नहीं किए होंगे क्योंकि 2 दिन के मंडे की छुट्टी है, तो ज़्यादा ऑप्शन सेलर होल्ड नहीं करते। क्या पता बड़ा गैप डाउन हो जाए, बड़ा गैप अप हो जाए, उनके डर लगा रहता है। तो ज़्यादा होल्ड नहीं किए होंगे क्योंकि न्यूज़ भी आया था क्या ट्रम्प वाला कुछ, तो वो लोग का डर में ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएँगे। होल्ड कौन ट्रेडर किए होंगे? यहाँ पर जिन्होंने अभी सेलिंग किया आस-पास, उनका स्टॉप लॉस अगर यहाँ तक है, तीनों ने ही होल्ड किया होगा, बाकी नीचे के सेलर ने होल्ड नहीं किया होगा। तो अपना नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट प्लानिंग सिंपल है। देखो, अब बायर्स की तो हम बात ही नहीं करते कि बायर्स आए भी होंगे, और आए होंगे तो ज़्यादा मात्रा में नहीं आए होंगे और उन्होंने बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया होगा। तो अपना प्लानिंग सिंपल सा है, अगर गैप डाउन होता है हम वेट करेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होने का, देन हम कुछ प्लानिंग करेंगे। क्योंकि अगर गैप डाउन होता है तो फिर ऊपर जाएगा, डाउन साइड आएगा तो सोचना पड़ेगा। अगर देखो ठीक ठाक इस लेवल के आसपास गैप अप हो जाता है, फिर तो अपना पहला ट्रेड प्लानिंग रहेगा अपसाइड का। क्योंकि जो लोग यहाँ प्रॉफिट है वो भी इतना साइड से निकलेगा नहीं, वो मुझे पता है। कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाता है तभी हम यहाँ पर बाइंग का प्लानिंग करेंगे। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ ओपनिंग देगा, हमको सिर्फ सेलिंग का ही प्लानिंग करना, बाइंग का कोई भी प्लानिंग नहीं होगा। या तो मार्केट पहले क्या करेगा, साइडवेज शो करना, जहाँ भी ओपनिंग देगा पहले स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, बायर सेलर को बुलाएगा, फिर ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ पर साइडवेज होगा। ज़्यादा मोमेंटम मंडे के दिन नहीं आने वाला। तो सिंपल अपना यही प्लानिंग है बैंक निफ्टी में। बाकी मिलते हैं मंडे के दिन दोस्तों लाइव वीडियो के साथ। तो मैं मंडे से क्या करने वाला हूँ, जो भी ट्रेड लूँगा वो लाइव वीडियो आपके साथ साझा करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पास में पीएनएल दिखाना मुश्किल रहेगा, तो मैं प्रीमियम में एंट्री एग्जिट बता दूंगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, आप लोग देख लेना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस लाइव वीडियो के साथ मंडे को। तो धन्यवाद, टाटा, बाय।